ध्यानमूलं गुरुमूर्ति मंत्रमूलं गुरुवाक्यम पूजामूलं गुरुपदम मोक्षमूलं गुरुकृपा। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना की ओर से बिहार प्रदेश के विभिन्न जनपदों से एवं भारत देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए आप सभी छात्रों का हृदय से बिहार की धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करेंगे दीप प्रज्वलन से। मैं दीप जलाऊंगा और आप लोग उस दीप को प्रणाम कीजिएगा। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्तुते दीपक ज्योति नमस्तुते। भगवान धन्वंतरी को हम नमन करेंगे। आयुर्वेद के आराध्य देवता हैं, उनको आप सब लोग हृदय से नमन कीजिए, उनका ध्यान लगाइए। ओम नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरवन्दितपादपद्मं लोके जरारोग भयविर्तुनाशं दातारविषं विविध औषधीनां दातारविषं विविध औषधीनां। भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करते हैं। यूनिवर्सिटी देहरादून मैं 98 में प्रवेश किया था। इसी पटना शहर से मैं 98 में हरिद्वार पढ़ने के लिए गया था। मदन मोहन मालवीय भारत रत्न के द्वारा बनाया गया कॉलेज गंगा के तट पर ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार, मैंने वहाँ से अपने पढ़ाई की थी, ग्रेजुएशन की। जैसे आज आप लोग पढ़ने के लिए, वैसे मैं भी 98 में वहाँ पढ़ने के लिए गया था और मैंने वहाँ से BMS की पढ़ाई की। उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से हमने अपनी MD की पढ़ाई की और पिछले वर्ष 2022 में 16 दिसंबर अभी आने वाला है, मुझको पिछली साल MD में टॉप करने हेतु वहाँ के राज्यपाल गुरविंद सिंह ने स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया। उसके बाद मैंने PG डिप्लोमा इन योगा गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार, डीम्ड यूनिवर्सिटी है भारत सरकार की, और मैंने वहाँ से PG डिप्लोमा इन योगा किया था। उसके बाद उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से मैंने PG डिप्लोमा इन ज्योतिष मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ग्रहों के अनुसार बीमारियाँ कैसे होती है उस पर मैंने काम किया, उस पर मैंने डिग्री प्राप्त की। और उसी यूनिवर्सिटी से 2009 में PG डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र, और मैं यूनिवर्सिटी में टॉपर रहा। और मार्गरेट आल्वा उस समय राज्यपाल थी उत्तराखंड की, उन्होंने मुझे स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया था। तो मैं डॉक्टर दिनेश कुमार, डबल गोल्ड मेडलिस्ट, मैं डबल गोल्ड मेडलिस्ट आपके सामने हूँ। और स्टूडेंट लाइफ में जब मैं पढ़ने गया था तो आप लोग, आज जो मेरा विषय है ओरिएंटेशन टू लर्निंग मेथड, आयुर्वेद कैसे पढ़ें। तो जब आप लोग आयुर्वेद में प्रवेश करेंगे, अभी आप लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी पढ़कर आए हैं और एक नया विषय, नई पद्धति, नई चीज़ें आपके सामने रखी जा रही हैं, जिस विषय से आप बिल्कुल अनजान हैं। आप लोगों को आयुर्वेद, मुझे लगता है कि पहली बार मुलाकात हो रहा होगा आयुर्वेद से, आयुर्वेद सबसे पहली बार मुलाकात हो रहा होगा। तो ये विषय, ये पद्धति आपके लिए बिल्कुल नई है, वैसे मेरे लिए भी नहीं थी। हम जब 98 में पढ़ने गए थे, हम भी सेल के बारे में पढ़कर गए थे, DNA, RNA, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, वहाँ गए तो प्योर फिलॉसफी, दर्शन नहीं समझ में आ रहा था। हमारा 60 का बैच था, हमारे सारी बैचमेट्स परेशान थे कि कैसे पढ़ें। मैंने उनकी कमी को महसूस किया और उस समय जो
ABCD ऑफ आयुर्वेद है, जिसको जैसे आप लोग बायोलॉजी को जूलॉजी को पढ़े बिना एलोपैथ को नहीं समझ सकते हैं, वैसे आयुर्वेद में एक सब्जेक्ट है पदार्थ विज्ञान, जो कि प्रवेश द्वार है, जो कि व्याकरण है आयुर्वेद का। उसको बिना पढ़े आप लोग आयुर्वेद को नहीं समझ सकते हैं। उस समय हमने सारी पुस्तकें जो मार्केट में उपलब्ध थी पदार्थ विज्ञान पुस्तक की, उन सबको खरीदा और उसको स्टडी किया। एक छात्र, साइंस का छात्र मैं भी था, आप लोग भी हैं, तो हम उसको साइंटिफिक पैरामीटर्स पर उस कंसेप्ट को लाना चाहते थे। तो उस समय जितनी पुस्तकें मौजूद थी उस सब को स्टडी करने के उपरांत हमने नए ढंग से पढ़ा। और आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, मैं उस समय सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था और स्टूडेंट लाइफ के दौरान मैंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पदार्थ विज्ञान, और ये वो पुस्तक है जिसको मैंने छात्र जीवन में लिखा है स्टूडेंट। और इस पुस्तक को जब मैं पब्लिश कराया ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में, तो उस समय मैं पढ़ रहा था और हमारी पुस्तक पढ़ाई जा रही थी। बहुत ग्रेट अचीवमेंट था मेरे लिए कि मैं छात्र होकर के किताब लिख दिया था, इतनी बड़ी उपलब्धि। और इसके बाद एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हुआ, जो आप लोगों को आयुर्वेद जो समझ में नहीं आता था उसको समझने का एक बहुत बड़ा आधार मिला। कोई चीज़ जब हम समझते हैं तो उसके लिए प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। जैसे हम सेल के बारे में पूछें तो आप लोग आराम से पॉइंट वाइज बता देंगे, RNA के बारे में पूछो तो बता देंगे, DNA के बारे में पूछो तो बता देंगे, साइटोसिस माइटोसिस म्यूसिस के बारे में पूछो तो बता देंगे। क्यों? बुक्स में इतना बढ़िया कलर फोटो, इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन, इतना बढ़िया समझाने का तरीका